नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र पे। और जन्म प्रमाण पत्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल आईडी है, जैसा कि आप लोगों को ज्यादातर पता है। और ऑल इंडिया में जो भी जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनते हैं, सब अपना क्यूआर से स्कैन करके उसी तरीके का फिर से निकाल सकते थे, जैसा कि पहले बर्थ सर्टिफिकेट हमें A4 साइज में मिलता है। लेकिन आज की डेट में क्या हुआ है, जो भी बर्थ सर्टिफिकेट अब हम लोग स्कैन करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दोबारा ओपन नहीं होते हैं। बहुत कुछ चेंज हो गया है। जब आप आज की डेट में बर्थ सर्टिफिकेट स्कैन करते हैं क्यूआर को इस तरीके से, तो कुछ इस तरीके का निकल के सामने आता है। मान लीजिए अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट किसी तरीके से गुम कर दिया या आपके फोन में पड़ा है और या कट गया, कुछ भी हो गया, तो आप ऐसा सोचते हैं कि हम उसे क्यूआर कोड से स्कैन करके फिर से निकलवा सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये हम आपको इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि एक बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका किसी प्रकार गुम हो जाता है, उसी बर्थ सर्टिफिकेट को आप अपने ब्लॉक स्तर से निकलवाना चाहें या नगर निगम से, तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप वो नहीं निकलवा सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो निकलवा भी सकते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं निकलवा सकते। तो इस वजह से बताना ये चाहते थे इस वीडियो में कि जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट बने पड़े हैं, 2-4 कॉपी करके उनको बेहतरीन तरीके से अपने पास रख लें, ताकि कभी भी इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स आए तो उन कॉपियों को आप यूज कर सकें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले की तरह एक बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास रखा है और आपके फोन में पड़ा है तो क्यूआर स्कैन कर लेंगे हम उसको और क्यूआर से फिर नया निकाल लेंगे, कहीं गीला हो गया, भीग गया, किसी प्रकार से वो ब्लर दिख रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में अगर बर्थ आप स्कैन करते हैं तो ओरिजिनल हो चाहे फेक हो, सारे बर्थ इस तरीके से दिख के आते हैं सामने। तो आप खुद ही सोचिए, अगर आपका मान लीजिए क्यूआर ही क्यूआर रह गया, बाकी किसी कारण वो भीग गया या कट गया, फट गया, तो आप उस बर्थ सर्टिफिकेट को दोबारा यूज नहीं कर पाएंगे। उसकी 4-5 कॉपी रखते हैं तो ही आप आगे अपना यूज कर पाएंगे और आगे अपने काम में लगा पाएंगे। अन्यथा अगर चाहते हैं कि हम इस बर्थ सर्टिफिकेट को स्कैन करके निकाल लेंगे तो आप ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की डेट में जो स्कैन होके आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। और पहले क्या था, जब हम लोग स्कैन करते थे पुराना बर्थ सर्टिफिकेट क्यूआर से, तो सेम जैसा स्कैन करते थे जो A4 साइज वाला पीडीएफ, तो सेम वैसा ओपन होके आ जाता था और उसका हम पीडीएफ बना के किसी भी दुकान पे प्रिंट आउट निकलवा सकते थे और फिर उसको यूज में ले सकते थे। लेकिन आज की डेट में वो पॉसिबल नहीं रहेगा। इस वजह से ये भी आपको ध्यान देना है कि बर्थ सर्टिफिकेट की 4-5 कॉपियां करके आप अपने घर में सेव रख सकते हैं। और अगर आप ओरिजिनल और फेक बर्थ की पहचान करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के होम पेज में जाकर के वीडियो ढूंढ सकते हैं। 2 वीडियो मैंने बना के डाले हैं जो कि ओरिजिनल और फेक बर्थ को बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं अपने ही मोबाइल फोन से, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। और ये नहीं कि आप यूपी से हैं या किसी और स्टेट से हैं, ऑल इंडिया में कहीं भी हैं, बर्थ सर्टिफिकेट की सिर्फ CRS पोर्टल से ही बनते हैं, जो कि ब्लॉक या नगर निगम या हॉस्पिटल में होते हैं। तो आप अगर ये कर सकते हैं तो अपने फोन से पहचान सकते हैं फेक और ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट को और इस तरीके से अपना प्रोसेस कर सकते हैं। और अगर कभी भी कोई सवाल जवाब हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और लिंक भी पड़ा है इंस्टा का डिस्क्रिप्शन में, वहां के चेकआउट करके नंबर ले सकते हैं। आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की हेल्प जल्दी हो जाएगी। और अगर आपका बर्थ खो जाएगा आज की डेट में तो कुछ इस तरीके से रहेगा, तो रजिस्ट्रेशन से निकाला जा सकता है, लेकिन CRS पोर्टल का आईडी जिस जगह से बना होगा वही निकलेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो निकलवा भी सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं निकलवा सकते। इस वजह से आप अपने बर्थ को बहुत ज्यादा सेफ्टी से रखेंगे, जिससे कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम्स आपके सामने ना क्रिएट हो। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें आप सब अपना।